15 मिनट बाद मिस्टर गवर्नर क्रेडिट पॉलिसी के इस पूरे सेगमेंट के अंदर अपनी बात रखेंगे और उनकी अपनी स्टडी है। ये 3 दिन चलने वाला दिवस है। 2 दिन पहले डिस्कशन होता है, पहले पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, समझा जाता है और इसमें ग्लोबल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, कमोडिटीज़, इंटरेस्ट सिनेरियो, बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंक्लूडिंग, और ये तो बजट के बाद की पॉलिसी वाली है। तो आप देखेंगे कि जो बजट के बाद की वाली पॉलिसी होती है ना, उसमें बजट की छाप भी काफ़ी होती है। वो थोड़ा ब्लेंड होके आई होती है, क्योंकि जो मैडम ने अभी बात बोली है उस बात को बोले हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ, तो फिर पॉलिसी भी आ जाती है। तो साथ ही पॉलिसी के अंदर, इसलिए उसमें अंदर बजट की छाप थोड़ी आपको ज़्यादा दिखेगी। मेरे साथ अब पूरा मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है ताकि हम उनसे धीरे धीरे समझें कि इस पॉलिसी को लेकर क्या हो सकता है। जो पोल हम कर सकते थे, जो इंटेलिजेंस हम रिपोर्ट से ले सकते थे, अलग अलग एक्सपर्ट से ले सकते थे, ऑलरेडी हमने वो ग्राफिक्स के फॉर्म में बनाया हुआ है। दीपक अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और उनसे ज़रा समझते हैं कि आप क्या करना चाहिए। वो कोटक म्यूचुअल फंड से हमारे साथ हैं। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र पंत, जो कि इंडिया रेटिंग के हैं, उनसे भी हम करेंगे बातचीत, और दीपक अग्रवाल जी एएमसी कोटक के हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ डीपी सिंह जी भी जुड़ जाएंगे, कि एसबीआई म्यूचुअल फंड से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। पंत सर, पहले तो आपका टेक चाहिए और शुक्रिया आज समय देने के लिए भी। आप इस पॉलिसी में क्या रीड कर रहे हैं सर? जो हमने रीड किया हुआ है हम ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख देते हैं। देखिए, ये इस पॉलिसी में उम्मीद नहीं है कि कुछ, चाहे रेट कट की हम बात करें या हम ये बात करें कि स्टांस चेंज की, दोनों रेट कट और स्टांस चेंज जो है वो नहीं, चेंज होने की उम्मीद बहुत कम है। हाँ, ये हुआ कि पिछले 3-4 दिनों में बड़ी उथल पुथल मची है ग्लोबल मार्केट्स में। जो हमने देखा, रेट कट हुआ है, जापान ने रेट एक्शन लिया, यूएस में सिचुएशन कुछ डामाडोल सी नजर आई। उसका जो है हमें इसमें क्या कहते हैं, पॉलिसी में उसका रेफरेंस देखने को मिल सकता है। लिक्विडिटी जो पिछले काफी टाइम से टाइट थी, वो पिछले जुलाई में और अब अगस्त के समय देखे अभी लिक्विडिटी सिचुएशन बहुत अच्छा है, सरप्लस में लिक्विडिटी चल रहा है। तो लिक्विडिटी पे हमें ऐसा कोई एक्शन देखने को मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर हम आगे की बात करें तो इस समय जो लिक्विडिटी का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम देख रहे हैं कि जैसे इंडिया इंक्लूजन इन ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस हुआ जेपी मॉर्गन के, बाजार में लोगों का ये मानना है 20 से 25 बिलियन डॉलर जो है वो फ्लो आएगा। अगर हम थोड़ा कंजर्वेटिव भी देखें, 15 बिलियन डॉलर के करीब अगर हम देखें कि वो फ्लो आता है, तो वो जब डॉलर फ्लो आएगा तो उसको रुपी लिक्विडिटी में आरबीआई को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आगे आने वाले समय में वो लिक्विडिटी की थोड़ी जो है उसको इजी होने का और चांस मिलता है। दूसरा देखें कि मई से जिस समय इलेक्शन प्रोसेस चालू हुआ, आरबीआई ने रिकॉर्ड डिविडेंड दिया, वो सारा पैसा गवर्नमेंट का, सरकार का आरबीआई के पास था और वो स्पेंडिंग जो है वो नहीं हुई। हमने देखा कि अभी जो लास्ट मंथली फिस्कल नंबर आया, उसमें भी देखा कि फिस्कल डेफिसिट जस्ट पूरे साल का 8% है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो पैसा, वो नकदी बाजार, वो बाजार सरकार उस पैसे को खर्च करना शुरू करेगी, तो बाजार में जो है लिक्विडिटी जो है वो थोड़ा और इम्प्रूव होगी। तो अभी हमारा मानना ये है कि इवन अगर हम देखें जिस हिसाब से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, और आरबीआई ने पिछले स्टाफ पेपर में ये भी कह दिया है कि भाई जो रियल रेपो वो देख रहे हैं वो कोई 1.9% के करीब देख रहे हैं। अगर हम देखें पूरे साल में, हमारा अनुमान है कि इन्फ्लेशन इस साल कोई 4.5% के करीब करेगा 2024-25 में। उसके हिसाब से हम देखें तो रियल रेपो जो है रेट जो है वो तकरीबन वो आपका 2% के करीब आता है। तो ना केवल इस पॉलिसी में उम्मीद ये है कि चांसेस ये इसके बहुत ज्यादा हैं कि इस पूरे साल में कुछ रेट कट हमें मॉनेटरी ईजिंग देखने को ना मिले। जो भी हमें ईजिंग या कुछ देखने को मिलेगी वो हमें शायद वित्त वर्ष 25-26 में देखने को मिलेगी।
कमेंट्री पर खास तौर से नज़र रहेगी, क्योंकि उम्मीद यही लगाई जा रहे हैं, जो कंसेंसस उम्मीद है कि यहाँ पे रेट कट में कोई बदलाव नहीं होगा। जी हाँ, आने वाले समय में क्या कुछ आउटलुक आता है कि कब से आरबीआई जो है रेट कट की प्लानिंग कर रही है, क्या कुछ स्टैंड्स में बदलाव होते हैं या नहीं, इस पे खास तौर से नज़र ज़रूर बनानी है। पर अब चलिए स्वागत करते हैं दीपक जी का भी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आपसे समझना चाहेंगे, आप क्या उम्मीदें लगा के चल रहे हैं इस बार पॉलिसी से, और साथ ही कमेंट्री पे कौन सी फैक्टर्स पे आपकी खास तौर से नजर रहेगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। बेसिकली जून पॉलिसी के बाद हम तीन चीज देख रहे थे। पहली, बरसात, ये साल बरसात ठीक हुई है तो उसके कारण फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। सेकंड, बजट। बजट में गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट कम किया है। मार्केट की उम्मीद थी कि गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट 5.1% पे ही रखेगा, बट एज अगेंस्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन फाइनेंस मिनिस्टर ने फिस्कल डेफिसिट 4.9% किया है। और जहाँ पे उन्हें 1,25,000 करोड़ एक्स्ट्रा आरबीआई डिविडेंड के तहत मिले थे, उसमें से उन्होंने उनकी स्पेंडिंग से 50,000 करोड़ से बढ़ाई है। हमारे हिसाब से बजट ने नॉन इन्फ्लेशनरी इम्पेक्टस दिया है ग्रोथ को। और तीसरी चीज, हम यूएस फेड को देख रहे थे। जून में भले ही यूएस फेड ने ये साल 25 बेसिस पॉइंट रेट कट गाइडेंस दी थी, बट उसके बाद जो यूएस में डेटा आया है उसके कारण वापस से ये साल 75 बेसिस पॉइंट रेट कट की एक्सपेक्टेशन है। रियल पॉलिसी रेट्स की बात करें तो 200 बेसिस पॉइंट पे आप रियल पॉलिसी रेट्स पे ऑलरेडी हो। तो ये सब फैक्टर्स देखते हुए भले ही आरबीआई आज की पॉलिसी में एक्सपेक्टेशन है कि रेट्स चेंज ना करे, बट हमारे हिसाब से स्टांस चेंज करने का आर्गुमेंट काफी स्ट्रांग है। पिछले 2 हफ्ते में हमने डॉलर रुपये में थोड़ा प्रेशर देखा है। डॉलर रुपये 83.70 से 83.95, 84 की तरफ डिप्रिशिएट हुआ है। शायद डॉलर रुपये को देखते हुए आरबीआई ये पॉलिसी में स्टांस चेंज ना करे और पॉलिसी मोर और लेस स्टेटस को रहे, बट फिर भी ग्लोबल बैकड्रॉप वीक है, इसलिए हमें लगता है कि आरबीआई की कमेंट्री थोड़ी डविश रह सकती है, जो इंडिकेट करे कि सेकेंड हाफ में हम आरबीआई का स्टैंड चेंज भी देखें। और आरबीआई शायद एक लेट से उम्मीद है कि अक्टूबर से लेके अगले 1 साल तक जहाँ पे ग्लोबली रेट्स नीचे आएंगे, इंडिया में भी 50 बेसिस पॉइंट रेट कट की उम्मीद है। ठीक है। स्टांस मतलब आरबीआई का रुख क्या होता है दरों को लेकर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस पॉलिसी में। दरों में कटौती की उम्मीद नहीं है। पंत सर, गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, दो चीज़ें हैं। ये डिपेंड इस पर करता है कि महंगाई को लेकर आरबीआई की कमेंट्री क्या आती है। FY25 के लिए 4.5% का अनुमान दिया है। आपको लगता है कि सीपीआई महंगाई के अनुमान में कोई बदलाव करेगा आरबीआई? और दूसरी चीज़, अगर अभी रेट कट नहीं हो रही हैं तो कब हम उम्मीद करके चलें, अक्टूबर वाली पॉलिसी में या फिर उसके बाद दिसंबर वाली पॉलिसी में? देखिए अभिषेक जी, जो आपको सेकेंड क्वार्टर के जो आंकड़े मिलेंगे इन्फ्लेशन के जुलाई से सितंबर, वो आंकड़े आपको दिखाएंगे कि इन्फ्लेशन 4% से नीचे आ गया। परंतु इसका सबसे बड़ा कारण होगा बेस इफेक्ट, क्योंकि पिछले साल जो सेकेंड क्वार्टर था उस समय इन्फ्लेशन जो था वो काफी ज्यादा था, और उसके कारण आपको पिछले साल सेकेंड क्वार्टर में इन्फ्लेशन था 6.4% और फर्स्ट क्वार्टर में 4.6। तो वो बेस इफेक्ट जो हम कहते हैं, उसके कारण ये इन्फ्लेशन आपको सेकेंड क्वार्टर में 4 से नीचे देखने को मिलेगा। पर आरबीआई की नजर जो है या कोई भी मॉनेटरी अथॉरिटी की नजर जो है वो ये नहीं देखते कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो आपका इन्फ्लेशन, आपका जो रेंज है उस रेंज में आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो 4 के आसपास रहने वाला है। हमारा भी ये अनुमान है कि नहीं, वो 4 के आसपास नहीं रहेगा। आपका तीसरा और चौथा क्वार्टर जो है, तो मतलब आप देखिए अक्टूबर 24 से लेके मार्च 25 तक वो आंकड़ा फिर दोबारा ऊपर जाएगा। हाँ, पूरे साल में 4.5 के करीब रहेगा। इस बार ही जब आरबीआई अपना प्रोजेक्शन दिया तो उसमें आपको हमें फर्स्ट क्वार्टर और 25-26 के भी कुछ आंकड़े देखने को मिलेंगे। अब ये निर्भर करता है कि क्या रीडिंग है, किस तरीके से वो देख रहे हैं कि 25-26 का फर्स्ट क्वार्टर में किस तरह का इन्फ्लेशन रहने वाला है। और जब तक वो 4% की विजिबिलिटी जो कहते हैं और ऑन ड्यूरेबल बेसिस की
तो 3-4 क्वार्टर तक देखने को मिले, तब तक आरबीआई से कोई एक्शन की उम्मीद नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ब्याज दरों में कटौती, अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 8.2% है, पिछले 3 साल का अगर हम एवरेज लें कि अगर हम चलिए साल दर साल दे उसमें फ्लक्चुएशन होती है, पिछले 3 साल का एवरेज जो है वो आपका 8.3% आता है। हाँ, आपका कंजम्पशन में स्लो डाउन है, कंजम्पशन वीक है। क्या रेट कट से, जब हम 8.3% रियल ग्रोथ देख रहे हैं, क्या रेट कट से कुछ होगा? अगर हम कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन वीक क्यों है ये हम सब लोगों को मालूम है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो निचला तबका है आय के हिसाब से, वहां पे जो है वेज ग्रोथ नहीं होगा, और वहां पे कुछ एम्प्लॉयमेंट इशू है, उनके इनकम जनरेशन का इशू। अब जब तक ये उन लोगों की आमदनी नहीं बढ़ती या उनका वेजेस नहीं बढ़ता, तब तक हमें कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। क्योंकि क्या होता है कि बैंक लोन किसको देंगे? आपको और हमारे जैसे लोगों को। आप और हमारे जैसे लोग जो हैं, उनको ये स्लो डाउन या वेज ग्रोथ, ठीक है, वेज ग्रोथ हम लोगों का भी पुराने पॉइंट पहले के टेकन सर, आपने बढ़ता अच्छे हुआ से है। सारी चीज़ों को एक कनेक्ट भी किया। और मैं बोलूँगा सर, पता है ये जो आप बोल रहे हैं ना सर, ये थोड़ा थोड़ा ना मार्केट पे भी इम्पैक्ट दिखा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच और सारी चीज़ें को नोटिस करना है, ये एग्जैक्टली मार्केट पे भी हो रहा है। नहीं तो अमूमन क्या होता था कि मार्केट ने एक ना 2-4 मिनट पहले एक शार्प रिएक्शन, एक स्पीड से रिएक्शन देता है। आई होप सो कि वो रिएक्शन देगा, अभी देगा। हाँ, मेरे को विक्स को देख के थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रिएक्शन ज़रूर आएगा, और टिपिकली बैंक निफ्टी में आएगा, और शायद पॉजिटिव भी आ सकता है। बट मैं फिर भी बोलूँगा, पॉजिटिव आए, आपको ऐसा लगेगा कि मैं पैसे के लिए सिस्टम में आ जाऊं, ज़्यादा वॉल्यूम ले लूं, ज़्यादा खरीदारी करूं, ऐसा कुछ ना करना। आप थोड़ा ही टेस्टिंग के लिए अपना काम कर सकते हो। मैं एक लेवल्स आपको बता देता हूं, वो लेवल है 49,800 का। अगर आपको लगता है कि मैं भाई 49,800 तक बैंक निफ्टी को देख लूँगा, जो यहाँ से करीब 300 पॉइंट नीचे है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसमें पूरी पॉलिसी का समावेश होगा इसी 300 पॉइंट में। और दूसरा, एक बार ज़रा दिखाइए पॉलिसी इम्पैक्टेड वाले शेयर सेगमेंट, पहले दिखाइए ज़रा ऑटो स्टॉक्स, क्योंकि ब्याज दरों में कुछ बदलाव होगा नहीं तो ये रिएक्शन नहीं देंगे। इनको और कुछ सुनना नहीं होता, इनको सिर्फ इंटरेस्ट रेट सुनना है, या फिर थोड़े बहुत मैं ये बोलूँगा कि इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो उतनी स्पीड पे चल रही है, और लिक्विडिटी वाला मैटर चेक करना होता है। आप देखोगे कोई भी आपको रियल एस्टेट, ऑटो स्टॉक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं दिखाएगा, कोई भी नहीं दिखा रहा। इनफैक्ट मैंने तो एक ऐसा शेयर भी ढूंढ के रखा था जो टिपिकली एक हेज हो सकता है, अगर पॉलिसी में कुछ भी नेगेटिव आता है तो आप उससे भी बेनिफिट कर सकते हो। है पीएनबी गिल्ट, आप मानोगे यकीन, वो भी जस का तस पड़ा हुआ है 125-126 के रेट पे ही। तो आप देख रहे हो कि चौतरफा शांति सी है। बस एक बैंक निफ्टी में मेरे को थोड़े ग्रीन शूज दिख रहे हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, आप बैंक निफ्टी अपने टर्मिनल पे ऊपर लगा लो, साथ में इंडिया विक्स लगा लो। इंडिया विक्स धीरे धीरे नीचे जाए, बैंक निफ्टी ऊपर आए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर सकते हो, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। बट वो भी अपने वित्तीय सलाहकारों से अगर आपको पूछना है तो आप 10 बार पूछो, 50 बार पूछो। एक और चीज़, जरा बैंकिंग में 3-4 बड़े प्लेयर दिखाना, एक तो एसबीआई दिखाओ, दूसरा एचडीएफसी दिखाओ, और एक 2 छोटे प्लेयर भी दिखाना। फर्स्ट फेडरल बैंक दिखाना, एक फेडरल बैंक दिखाना, ये भी अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं। 2-2.5 मिनट बाद मिस्टर गवर्नर अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम डीपी सिंह सर से एक बात समझ लेते हैं कि वो पॉलिसी में क्या काउंट कर रहे हैं। डीपी सर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, आपका टेक क्या है, पॉलिसी में क्या आ सकता है सर? मेरे हिसाब से हमारा जो रेगुलेटर है आरबीआई, दिस इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटर, एंड दे विल टेक द लोकल क्यूज ओनली, दे विल नॉट लुक एट द ग्लोबल क्यूज। एंड लोकल क्यूज में हमारी चाहे इन्फ्लेशन थोड़ी कम हुई है, परंतु उसमें ऐसा नहीं है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी का पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है। I and our fund house feels that it will be the same stance, neither dovish nor hawkish, and we don't expect any change neither in repo rate. MPC is also behaving very, very responsibly, and we are of the opinion that it will be the thing as it is. There will be some directional this thing that how they will be looking at the inflation going forward. Growth is not an issue. Growth is happening as per the expectation. Inflation has come down, but inflation will have to be seen that how long it continues.
only thereafter regulator will be able to comfortably take a call. ठीक है सर, जो ऑलमोस्ट आप बात कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली यही हमारा भी स्टांस है। हमको लगता है कि मार्केट के लिए भी ये एक नॉन इवेंट की तरह निकल जाएगा, और अगर इवेंट होता भी है ऐसे ही एनी हाउ, 1 मिनट बाद जब मिस्टर गवर्नर अपनी बात रख रहे होंगे, अगर कोई थोड़ा भी लीक से हटकर इधर उधर उन्होंने कोई बात की भी मार्केट के लिए, तो ये मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो मार्केट उस पर एक रिएक्शन देके उसको आज में भूल जाएगा। अब देखिएगा ये आज मार्केट का कुछ डाटा इसी तरह से पैन इन पैन आउट हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है। अभी कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद मिस्टर गवर्नर अपनी बात रखना शुरू कर देंगे। 9:59 हो चुका है, एग्जैक्टली 10 बजे आप उनकी तस्वीर देख लेंगे और उसके बाद अपनी बात रखना शुरू करेंगे। मार्केट पूरी तरह से सतर्क है। बैंक निफ्टी के अंदर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखेगी, तो बी अवेयर इन द बैंक निफ्टी। अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ पॉजिटिव आने पर ही मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन देगा। नहीं आया पॉजिटिव, एज इट इज़ लाइन रह गई जो हमने खींची हुई है, जो ग्राफिक्स के ज़रिए आप देख पा रहे हैं, तो मार्केट को भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है, थोड़ा और नीचे जा सकता है वो भी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में तो थोड़ी दिक्कत चल रही है। लेट्स सी, वेट करते। 100 पॉइंट का नुकसान इस समय बैंक निफ्टी का ठीक पॉलिसी से पहले आप देख पा रहे हैं, और निफ्टी के अंदर करीब 100 पॉइंट का नुकसान आप इसके अंदर भी देख पा रहे हैं। बी अवेयर एंड सावधान, आराम से काम कीजिएगा। और अभी मिस्टर गवर्नर अपनी बात रखना शुरू कर देंगे। सारे ग्राफिक्स अपनी स्क्रीन पर हैं। दीपक जी ने अपना टेक दे दिया, डीपी सिंह सर ने भी अपना टेक दे दिया, देवेंद्र पंत ने भी अपना टेक दे दिया। तो 3 एक्सपर्ट्स ने मोटा मोटी आपके सामने टेक दे दिया। अगर आपको कोई सुनने में मिस हो गया हो तो यूट्यूब पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो हल्का सा पीछे जाओ, और उसके बाद आप वो टेक भी वापस सुन सकते हैं जब तक मिस्टर गवर्नर आते हैं।